दोस्तों मोहम्मद नवाज़ का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया और आईसीसी ने 3 माह के लिए बैन कर दिया मोहम्मद नवाज़ को। और 22 फरवरी 2026 से लेकर 22 मई 2026 तक इस टेन्योर में जितने भी मैचेस खेल रखे थे मोहम्मद नवाज़ ने, उसमें जो भी उन्होंने रन्स बना रखे थे, आप सबको पता है कि मोहम्मद नवाज़ का पिछला साल बहुत अच्छा गया है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। तो होता यूँ है कि आईसीसी ये देखता है कि भाई अगर आपने इस अरसा में कोई दवाई यूज़ की है और किसी किस्म का नशा किया है, तो आपने इस टेन्योर में जितने भी मैचेस खेले हैं, क्योंकि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं और वो आपके करियर से रिकॉर्ड हटा दिया जाता है। तो मोहम्मद नवाज़ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि इस तरह की चीज़ें ऐसे प्लेयर करने लग गए हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। तो इस वक्त ये पोजीशन है कि 9 साल बाद ये पहला केस फिर सामने आया है। इससे पहले भी पाकिस्तान के पास ये केसेस आते रहे हैं। 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी फहरिस्त आज मैं आपके सामने रखूँगा कि 8 प्लेयर्स ने जो उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे, कुछ ने जानबूझ के ड्रग्स यूज़ की थी, तो उनका भी मैं आपको आज बताता हूँ। तो 2006 में मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर के दरमियान लड़ाई भी हुई थी और इनके ऊपर भी मतलब एक इल्ज़ाम ही था कि इन्होंने ड्रग्स यूज़ किया है, लेकिन आईसीसी ने मुकम्मल इसके लिए टीम तश्कील दी थी और उसके बाद में पता चला था कि ये अनकॉन्शियसली यूज़ की गई है इनके ऊपर, ये यानी कि जानबूझ के नहीं यूज़ की गई। फिर भी 2 साल की पाबंदी का सामना शुएब अख्तर को करना पड़ा था, मोहम्मद आसिफ को भी 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2012 के अंदर अब्दुल रहमान पाकिस्तान के जो बॉलर हैं लेफ्ट आर्म, तो उन्होंने 12 वीक की जो पाबंदी है उनका सामना किया। इनके ऊपर भी एलिगेशन ही था, लेकिन बाद में जब ये स्टोरी क्लियर होती है तो उसके बाद इनकी पाबंदी भी हट जाती है। 2014 में उमैद आसिफ के ऊपर भी ये पाबंदी आई थी। उमैद आसिफ के ऊपर भी इल्ज़ाम ही था कि इन्होंने ड्रग्स यूज़ किया, लेकिन ये इसलिए मैं इल्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि ये बहुत हल्की ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जिनके बारे में प्लेयर्स को अवेयरनेस नहीं होती। ये इस तरह की ड्रग्स थी, जैसे मोहम्मद नवाज़ को पता नहीं था कि भंग नाम की जो ड्रग है वो भी आईसीसी में बैन है। उसके बाद 2014 में काशिफ सदीक ने 2 साल की पाबंदी का सामना किया। इनके ऊपर भी ड्रग्स के इल्ज़ाम पाए गए। 2015 में रज़ा हसन ने भी 2 साल की पाबंदी का सामना किया। उसके बाद 2016 में यासिर खान के ऊपर भी 3 माह की पाबंदी लगी, लेकिन यहाँ पे भी यासिर खान गलती से अपनी वाइफ जो है उनकी मेडिसिन यूज़ की थी। अब ना जाने इसके अंदर क्या सच्चाई है। अहमद शहजाद ने दानिस्ता तौर पे यानी जानबूझ के ड्रग्स यूज़ की और ये 2018 में आखिरी प्लेयर थे पाकिस्तान के जिन्होंने ड्रग्स यूज़ की थी। उसके बाद अब 2026 में मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो भंग पीने की वजह से बैन हुए हैं। 3 माह का बैन इनके ऊपर लगा है और अब बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो एक लिस्ट जारी करे जिसमें मतलब ये अवेयरनेस दी जाए प्लेयर्स को कि भाई ये चीज़ें यूज़ करने से आपके ऊपर पाबंदी लग सकती है आईसीसी की तरफ से। तो बहुत से लोग अब यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर जितने भी मतलब स्पोर्ट्स होती हैं या इंग्लैंड में ख़ास तौर पे जब सीरीज़ जीती जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पे अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्या ये ड्रग नहीं है? तो अल्कोहल को आईसीसी ने कोई बैन नहीं किया और बस ये वही बात है, क्रिकेट में जो अजारादारी है बड़े ममालिक की जो बिग 3 हैं उनके ऊपर ये पाबंदी शायद लागू नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आती कि अल्कोहल जो है वो भी तो एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रग है, तो उसके ऊपर प्लेयर्स आज तक बैन नहीं हुए। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें प्लेयर्स तक पहुंचाए और जिससे मुल्क की बदनामी भी ना हो, ख़ुद प्लेयर की भी बदनामी होती है, फिर उसका जो रिकॉर्ड है वो हस्फ कर लिया जाता है। यानी अब आपने देखा होगा कि मोहम्मद नवाज़ जो है इसका जो रिकॉर्ड है 22 फरवरी 2026 से लेकर मई 2026 के दरमियान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकेटें भी ले रखी थी। बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, पाकिस्तान के वैध प्लेयर हैं जिन्होंने ऑल फॉर्मेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी थी, लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है बेशक पाबंदी 3 माह की लगी है, इनका रिकॉर्ड आईसीसी ने हस्फ कर लिया और इनके कैरियर से वो रिकॉर्ड हट गया है क्योंकि वो मुतनाज़ा कैरियर हो चुका है। उसमें मतलब इन्होंने जो भी इनिंग्सें खेली थी वो क्योंकि ड्रग का हिस्सा बन गई हैं, तो अब वो क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं रहती।
तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं और प्लेयर्स के ऊपर सख्ती से, ख़ुद पीसीबी को भी चाहिए वो सख्ती से नोटिस ले इस चीज़ का, क्योंकि प्लेयर्स अगर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक, तो क्योंकि अब ये 9 साल के बाद इस तरह की हरकत सामने आई है, नहीं करनी चाहिए थी उनको ये ड्रग्स यूज़। बेशक भंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक लाइट ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है, और मेरे ख्याल में ये इनको पता होना चाहिए था इस चीज़ का, और ज़रूरत ही क्या है, किस चीज़ का सुकून इनको चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस लेवल पे जाके भी ये सुकून हासिल करने के लिए इस तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो ठीक हुआ है फ़िलहाल इसका जो बैन है 3 माह का, मेरे ख्याल में पीसीबी को भी चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले। इसका जो बैन है ये पीसीबी भी बढ़ाए, ताकि इस प्लेयर को पता चलना चाहिए कि यार ये जो चीज़ें हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ हैं और आईसीसी के रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट जाती हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अब इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल ये आज की ख़बर थी। मैंने आपको एक लंबी फहरिस्त भी बताई कि पिछले जो 8 प्लेयर थे वो किन किन सालों में उनके ऊपर कितने साल की पाबंदी लगती रही और किन वजह से वो पाबंदी लगती रही है। तो बहरहाल स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।